मेरठ जिले के मवाना विकास खंड की ग्राम पंचायत ततिना के प्रधान हरीश पाल अपने विकास कार्यों और जन सेवा को लेकर चर्चा में हैं। प्रधान हरीश पाल का कहना है कि उनकी प्राथमिकता गांव में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों से लगातार संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। एक बार फिर से आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्लॉक मवाना कला के ग्राम पंचायत ततीना में आए, जनता से मिले, जनता से बात करी, काम के बारे में बात हुई, कार्य के बारे में बात हुई, किस तरह के कार्य हुए, किस तरह का काम हुआ, किस तरह से लोगों ने, तो सभी के नाम पर एक ही नाम था, हरीश जी। आइए आपको मिलवाते हैं हरीश जी से, उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कार्य करे और क्या क्या कार्य करे। तो क्या बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका मेरे। आप सभी को नमस्कार जी। प्रधान जी, मैं चाहूंगा आप मेरी जनता और मेरे चैनल के व्यूअर्स को और अपनी जनता को अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम हरीश चौहान, ग्राम प्रधान ततीना जी। और मैं आप सभी चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ग्राम पंचायत ततीना में आकर हमारे जनहित की बातों को जानने के प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। आप बात करते हैं प्रधान जी से कुछ उनके कार्य को लेके, उनके जिस तरह के उनका, क्योंकि वो उनके 2002 में कभी इनकी माता जी प्रधान रही, 2000 से लेके 2005 तक, उस समय के कार्यकाल की बात ना करके आज इन्होंने दायित्व संभाला है, तो इनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए कुछ सवालों की तैयारी होती है, क्योंकि इनकी पहली भी योजना थी ये। तो प्रधान जी, इस योजना में पहली देखिए आपकी माता जी प्रधान रही और अच्छे कार्य करे, आपको जनता ने फिर से चुना, एक बार फिर से आपको मौका दिया 2021 में। तो इस मौके में आपने लगभग कितनी सीसी, कितनी नली गली, कितनी इंटरलॉकिंग, मतलब प्रॉपर नली गली कितनी तैयार करवाई? मेरे ग्राम पंचायत ततीना में आज की स्थिति ये है कि कोई भी आप किधर भी गांव में निकल जाइएगा जी, हर रास्ता या तो सीसी या इंटरलॉकिंग से कंप्लीट है। तो ये आपके कार्यकाल में ही हुआ है? मेरे कार्यकाल में तकरीबन 9 से ज्यादा इंटरलॉकिंग और कम से कम 14 से ज्यादा सीसी रास्ते लगा दिए गए हैं। जी जी। गांव में जल भराव की कोई स्थिति नहीं है पूरे गांव में। वो एक एक करके मैं सवालों के दौर में आता हूँ। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। तो अपने ग्राम पंचायत में कौन सी कक्षा तक विद्यालय है? मेरे ग्राम पंचायत में 1 से 8 तक सरकारी प्राथमिक विद्यालय जी, और 6 से 10 तक राजकीय माध्यमिक स्कूल जी, ये सरकारी विद्यालय है। जी जी, सरकारी की ही बात करेंगे प्रधान जी। तो 1 से 8 तक जो विद्यालय है उनमें मिड डे मील एक कार्य होता है जी सर। तो क्या उस मिड डे मील में जो मेन्यू में होता है वही दिया जाता है या उससे अलग कुछ दिया जाता है? सुचारू रूप से जो भी शासन द्वारा प्रचारित मेन्यू है जी जी, उसी के अनुसार नियमित राशन सही बच्चों को दिया जाता है। क्या आपने खुद भी चखा है कभी जाके? कम से कम महीने में एक बार मेरा रूटीन है, वहां पे जाकर मैं खुद ग्रहण करता हूँ। खुद देखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। क्या वो पौष्टिक होता है? बिल्कुल। क्या समय पे उन्हें दूध और फल सब मिलता है? वो सब समय से नियमानुसार मिलता है। हालांकि ये बातें मैं प्रधान जी से पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं जनता से भी पूछ चुका हूँ, जनता से भी मिल चुका हूँ और इसकी पुष्टि भी हुई है, और उसी पुष्टि करने के लिए हम प्रधान जी से आप तक रूबरू कराने आए हैं। चलिए अगला सवाल हम करते हैं प्रधान जी। अब ये कार्य चला था SIR जी, यानी कि किसी की भी 2 जगह वोट हो तो वो एक जगह आ जाए, और वो मतलब वोट का दुरुपयोग ना हो और वो एक ही जगह यूज हो। उस सिलसिले में आपने BLO और जो अपने टीचर्स लगे थे उनके साथ कार्य कराया है? हाँ, मेरे द्वारा नियमित जो भी अपने BLOs लगे थे उनके द्वारा तकरीबन 40 से 42 वोट ऐसी थी जो हमारी डबलिंग थी, उस शहर में भी थी और गांव में भी। जी जी जी। हमने उन्हें परिवार से मिलके किसको कहाँ पे उनको नियमित रखना जी, उनको फाइनलाइज किया, और 42 वोट ऐसी थी जो हमारे यहाँ पे थी और शहर में भी थी, उनको हमने हटवाया गया। जी जी जी। और बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जब समय आप प्रधान बने होंगे 16 साल या 17 साल या 15 साल, आज वो जब SIR आया, SIR के समय पे
वो बच्चे बालिग हो गए तो उनकी भी वोट्स उन बनवाई सबकी नई वोट बनवा दी गई है। और कुछ बहनें गई होंगी, कुछ हाँ। बेटियां आई होंगी, वो तकरीबन उनकी भी वोट 100 से 120 वोट हम लोगों ने नई बनवाई है, जी जिसमें नया युवा भी है जी जी। और जो हमारे यहाँ पे शादियों के लड़कियां हाँ, आई जो बहनें बेटियां आई हैं 100 से 120 वोटे हैं। जी जी जी। अच्छा, बात करें प्रधान जी, तो अपने कार्यकाल में लगभग कितनी आपने पेंशन बनवाई है वृद्धा, विधवा और विकलांग की मेरे यहाँ पे तकरीबन आपके कार्यकाल में? मेरे अपने कार्यकाल में 42 पेंशन नई बनी है, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और हाल ही में इस साल मेरे यहाँ पे 20 वृद्धा पेंशन है जी 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 जी। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने जी, वाली, जी, जो इसके रजिस्टर्ड हो लाभकारी चुके हैं, जो लाभकारी हैं। जी। बात करें तो एक योजना और थी, सीएम पीएम आवास योजना, उसमें लगभग कितने आपके गांव में आवास तैयार हुए हैं? मेरे यहाँ पे कोई आवास इस तरह का भी आवंटित नहीं हुआ है, मतलब उनके मानकों में नहीं आता उनके मानकों के अनुसार हम लोग उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। मतलब आप उससे उसको आपको आवश्यकता नहीं है, आपके गांव को आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो है। सदृढ़ आवश्यक वो हाँ, गांव है। जी जी सर। चलिए बात करें प्रधान जी, ऐसी देखिए पहली कार्यकाल था माता जी के समय पे, शायद आप छोटे भी रहे होंगे और अब पहली बार आपको नेतृत्व करने का मिला, अपने गांव को नेतृत्व करना, फर्स्ट मैन ऑफ द ग्राम के लिए आपको देखिए प्रधान प्रथम व्यक्ति होता है। तो क्या क्या परेशानियां आई कार्य करने में, क्या क्या समस्याएं आई, उसको किस तरह से आपने निस्तारण किया? क्योंकि जनता का सहयोग तो आपके साथ रहा ही, तो आपको इजीली रहा या थोड़ा मुश्किल पड़ा? गांव समाज मेरे यहाँ पे सारा एजुकेटेड है, सभी का बहुत बढ़िया सहयोग मिला। जी जी। किसी भी काम को करने के लिए अगर मैंने किसी पर्सन को या किसी समूह को जी जी बोल दिया तो उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है जी जी। और हर संभव काम को मुझे करने का मौका मिला है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है आपकी जनता से जब हमने बात करी, तो ऐसा भी क्या जो मैं बात कह रहा हूँ उसको सही है या गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति मिलता है, हर तरह का अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है और पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। तो क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने कई ऐसे पारिवारिक विवाद जो कि अपने परिवार में जैसे मतभेद हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, सास बहू के, भाई भाई के, जमीन को लेके, वो आपने खुद अपने यहाँ बैठा के उनका मामला सुलझाया, उन्हें क्या थाने कचहरी तक जाने दिया है? हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल में जी मुश्किल से 10 से 15 विवाद थाने या कोर्ट कचहरी गए होंगे, बाकी सब हम सभी समाज के लोगों के द्वारा मतलब बड़े लोगों को बैठा के गाँव में ही बैठा कर उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जी जी और मुश्किल से जी जी 10 से 15 ऐसे मामले रहे होंगे जो हम लोग जिसमें अनभिज्ञ रहे। जी जी जी। वही आपकी जानकारी बात करूं, अगर जनता आपको चुनती है और दोबारा लाती है, अगले चुनाव जब भी घोषणा होगी और जनता आपको चुनती है और दोबारा लाती है, तो क्या आपकी सोच रहेगी? जैसे कि आपके गांव में लाइब्रेरी है, इंटरनेट लाइब्रेरी है और देश विदेश की बच्चों तक खबर जाती है, तो उस तरह की कोई नई योजना या कुछ नई आइडियोलॉजी के साथ आएंगे आप? हम लोगों का मेन उद्देश्य है एजुकेशन। जी। एजुकेशन मेरे यहाँ लाइब्रेरी है बनी हुई, उसमें ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और अभी तक 3 से 4 सिलेक्शन मेरे यहाँ से लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के हो चुके हैं। अच्छा। जो गवर्नमेंट जॉब में। जी जी। इसके अलावा हम आगे आने वाले समय में समय की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि गांव समाज में ऐसा जगह किसी के पास नहीं है। यानी कि कहने का मतलब बड़ा बड़ा मोटा मोटा मतलब ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनको हर लाभार्थी के साथ लिए हम उत्साह पहुंचाएंगे। उत्सव भवन के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है, क्योंकि मोदी जी की और योगी जी की योजना है उत्सव भवन हर गांव में हो। जी जी, जैसे कि जिसे बारात घर बोलते हैं। जी जी जी। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दे रखा है और भगवान ने चाहा तो हम उसके लिए जी लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें, चलिए ये तो आपकी सोच थी और मैं चाहूंगा आप अपनी जनता को और मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के? जनता जनार्दन का आशीर्वाद जैसे होगा वो सरमाथे होगा। बाकी अब सभी लोगों ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया जी, आगे भी सहयोग होगा तो उसके लिए हम हर सक्षम प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी सोच देखिए कि इनकी पहली सोच है शिक्षा। शिक्षा यानी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दूसरी बात, कभी भी मेरा चैनल ये पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें या किसी को वोट ना दें। हम सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति के विचार आप तक पहुंचाते हैं और हमेशा पहुंचा रहे थे और पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।